इस वक्त ऊपर छत पर क्या कर रही थी? ऊपर जरा ताजा हवा खाने गई थी। नीचे बहुत घुटन सी हो रही थी ना। घुटन? घर में? ये दिल में? हाँ? तेरी लाल लाल आंखें बता रही हैं तू रात भर सोई नहीं। हाँ भाभी, वो घर छोड़ने के ख्याल से रात भर नींद नहीं आई। पिछले साल भी तो तू घर छोड़ के गई थी हॉस्टल में रहने के लिए। इस साल क्या हुआ? भाई और भाभी के लिए कुछ नया प्यार जाग उठा? हाँ भाभी, इस बार जो हो रहा है ना वो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ये घर छोड़ते हुए और तुमसे बिछड़ते हुए दिल कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। मैं सोच रही हूँ कॉलेज में पढ़ने का फायदा ही क्या है। आखिर तो एक दिन बहू बनकर किसी दूसरे के घर जाना ही है। ये तूने ठीक कहा। मैं इस घर की बहू बनने के लिए मैं कौन से कॉलेज में गई थी? एक तमाचा खा के माँ याद आ गई। उस वक्त कुछ याद नहीं आता जब उस लोफर के साथ घूमती फिरती है। अब भी उसी से मिलने छत पर गई थी ना। जो बात दूसरों की जुबान से सुनकर मुझे यकीन नहीं आता था, आज तूने वही सच कर दिखाया। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बहू बनने का शौक पैदा हो गया तुझे। भाभी, तू जानती नहीं अपने भाई को, जिसकी आवाज सुनकर सारे गांव के लोग कांपने लगते हैं। और उस छोकरे की ये हिम्मत कि उसी डेविड के घर तुझे आधी रात को मिलने आए, और तेरी ये मजाल कि तू छत पर चली जाए उसे मिलने के लिए। नहीं मैरी, तू उसे प्यार नहीं कर सकती, इसलिए कि तू डेविड की बहन है और डेविड उस बाप का बेटा है जिसने मुझे बहू मानने में बहुत देर लगाई। हालांकि मेरे बाप ने हजारों के कपड़े और जेवरों के साथ सोने के 100 पाउंड भी दिए थे। तू क्या समझती है डेविड इतनी आसानी से उस भूखे नंगे लड़के को अपना बहनोई बना लेगा? जरा सोच में, तू कौन है, वो कौन है? तेरे लिए जीसस का खून मुकद्दस है और उसके लिए सिर्फ गंगा का जल पवित्र है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी, उसे भूल जा, उसे भूल जा मेरी। मेरा दिल कोई स्लेट नहीं जिस पर पहले कुछ लिखा और फिर पहुंच दिया। मेरी, तुझे जीसस की कसम, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरी बात मान ले। मैं सिर्फ तेरी भाभी नहीं, तेरी मां की जगह समझ ले। तेरा भाई आग की आंधी है। उस आंधी के सामने तू खड़ी हो गई तो आग के शोले सिर्फ तुझे ही नहीं, उस लड़के को भी जलाकर राख कर देंगे। अब जा सो जा, कल सुबह तुझे बॉम्बे जाना है। अरे ये तो मेरी है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? लगता बंबई जा रही है यार। चलो विजू को बताएं। चलो चलो चलो, चलो, चलो। विजू, ले दवाई पी ले। ये कड़वी तो है मगर बुखार उतर जाएगा। विजू, विजू। तो भाई फिर ही चली गई क्या? हाँ जी, वो तो गई, अब दूसरी आएगी थोड़ी देर के बाद। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छा।
अरे शंभू, मैरी अभी तक नहीं आई क्या? मैरी, मैरी। लो बेटे, खा लो। डरने की कोई बात नहीं, मामूली बुखार है, उतर जाएगा। तो क्या ये कल बॉम्बे जा सकती है? जी नहीं, इस हालत में ये सफर नहीं कर सकती। इन्हें पूरे आराम की जरूरत है। What's wrong with you, एलाइजा? जब इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो बॉम्बे जाके भी क्या करेगी? अच्छा मिस्टर डेविड, मैं चलूं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुमने बगल में प्यास दबा के उसे कॉलेज जाने से तो रोक लिया, अब क्या करोगे? बुखार तो उतर गया, अब क्या बगल में मिर्ची डालोगे? ओए, मुझे एक बात सूझी है। Good morning. Good morning. नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। एलाइजा, will you go inside? क्या बात है भाई, आज बड़ा बैंड बाजा लेकर आए हो? ये ही क्या कर रहे हो? किसी एसोसिएशन के लिए चंदा लेने आए हो क्या? सर, आपको एतराज ना हो तो अंदर चले, आराम से बैठकर बात करते हैं। What? बात यह है सर कि आज हम जिस काम के लिए आए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए तो लफ्ज हमारी जुबान पर आते हुए डर रहे हैं। असली बात कर यार। सर, जिस काम के लिए हम आए वो काम तो बड़ों का है, बुजुर्गों का है। मगर जब भी हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमें क्या जल्दी है, इसलिए तो उनको साथ नहीं लेकर आए, हम खुद ही चले आए। सर, वो कपड़ों और जेवरों की बात तो बाद में भी हो सकती है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि पहले एक बार आपकी तरफ से हाँ हो जाए बस। यार, तुम इधर उधर की बात छोड़कर काम की बात क्यों नहीं करते? अच्छा सर, वो डेविड सर, बात यह है कि हमारा विजू है ना सर, बहुत ही अच्छा लड़का है सर। ही इज अ वेरी नाइस बॉय सर। डेविड साहब, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बहन मेरी की शादी हमारे विजू के साथ करते हैं। ऐसा सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानती नहीं कि तू किस घर की बेटी है, किस भाई की बहन है? जवाब दे चुड़ैल। ये क्यों नहीं सोचा कि उसका खुदा और है, उसका मजहब और है? उस कीड़े की ये मजाल कि आसमान पर कमन डाल दे, और तेरी ये गिरावट कि तू आसमान से कूड़े के ढेर पर जा गिरे। क्यों किया ऐसा? मैं अपनी कौम के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बोल बोल, क्यों किया? जवाब दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, संगीत सीखने के लिए इसे बाहर मत भेजो। जब सांप गुजर गया तो उसकी लकीर को पीटने से क्या फायदा? न सांप इतने दूर गया है कि मैं उसे मार न सकूं,
और न लकीर ऐसी तीर हुई है कि मेरे आंखों को चुभे। आज के बाद अगर ये घर से बाहर कदम रखती है तो मैं सिर्फ इसकी ही नहीं, तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा। बंद कर दो इसे और बाहर से ताला लगा दो। मेरी, तू ये तो बता, तू किस मिट्टी की बनी हुई है? तेरे भाई ने तुझे मार मार के धुनक दिया, फिर भी तेरे मुंह से एक बार उफ नहीं निकला, तेरी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। आंसू जरूर गिरते भाभी, अगर मैं दुख में माँ को याद करती, लेकिन मैं तो अपनी बीजू को याद कर रही थी, इसलिए बाहर तो चोटें बरस रही थी, लेकिन अंदर खुशी के फूल खिल रहे थे। मेरी, तू इस तरह बकवास करती रही तो मुझे डर है तेरा भाई तुम दोनों को एक दिन जलाकर राख कर डालेगा। जला देने दो, राख कर डालने दो उसे, हमारी राख को समंदर में फेंक देने दो। बेशक समंदर के सीने से उठने वाली हर लहर जब किनारे से टकराएगी, चारों तरफ से यही आवाज गूंजेगी, बीजू, मेरी बीजू।